नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने किया था ट्रायंगल से रिलेटेड। जितने भी सेंटर ट्रायंगल में बनते हैं वो सारे ट्रायंगल की बात हम लोगों ने कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब है चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा, जिसका चार भुजा से बना हुआ फिगर होगा उसकी बात करें। जैसे इस पिक्चर को देख लीजिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन और चार। जितने भी तरह से पिक्चर बन सकती है, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होंगे सारे हम लोग क्लियर करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे वीडियोस को शुरू से लास्ट तक आराम से देखिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रह्मास्त्र बुक का है और आपको पता होना चाहिए ये हर एक स्टूडेंट का फेवरेट बुक होता है, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन है। क्विक रिवीजन यहाँ से हर एक चैप्टर का होता है, फार्मूला और साथ में उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है वो सारे देखते चलेंगे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यही बात जानिए कि क्वाड्रिलेटर या चतुर्भुज होता क्या है। तो अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर स्ट्रेट लाइंस। द लाइन सेगमेंट व्हिच ज्वाइंस द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इफ फिगर एबीसी इन फिगर एबीसी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड AC एंड BD आर इट्स टू डायगोनल्स। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ABCD एक तरह का क्या है, चतुर्भुज है, यानी क्वाड्रिलेटरल है। और AC को अगर BD से ज्वाइन कराइएगा तो एक ये डायगोनल बना और एक ये डायगोनल बना। दैट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं। एक और चीज जानना है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन चारों को ऐड करेंगे तो आप 360 आएगा। बचपन में ऐसा बताया गया होगा आपको, नहीं तो अभी जान लीजिए कि असल में एक क्वाड्रिलेटरल बनता है वो दो ट्रायंगल को जोड़ कर बनता है। अगर AC आपने मिलाया है तो एक ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल इधर है, यस और नॉट? यस। दैट मीन्स इधर जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होगा वो 180 होगा। इधर जो ट्रायंगल है इसका भी तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा। दैट मीन्स द सम ऑफ बोथ ट्रायंगल्स सो 360 डिग्री। अगर इसका आपने देखा 180, इसका एंगल का जोड़ 180, तो टोटल कितना हो गया? 360। यही तो कह रहे थे कि चारों का जोड़ 360 होता है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नीचे देखिएगा जरा, क्वेश्चन है इसी से आधारित है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है आपको कि आपको दे दिया है इसका, इसका और इसका, चारों का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि एक्स का मान बताइए। आपको जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया इन सभी का ऐड कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इन सभी का जोड़ 360 होता है। जोड़ लेते हैं जरा, 3x 2x 5x 5 3 8x 8 1 9x, तो यहाँ टोटल आ गया 9x। अब देखते हैं यहाँ कितना हो रहा है, यह -16 है और +8 है, तो 16 में से 8 चला जाएगा, -8 बचेगा। पहले तो देखिए 16 और 16 कट गया और 8 और 10 18 हो गया। अब देख रहे हैं 16 16 तो कट जाएगा, प्लस माइनस तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे +18 बराबर 360। तो सबसे पहले 9x बराबर क्या करेंगे, 360 में से 18 को घटा देंगे, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। ये बचा 5, 5 में से 1 गया, 4 और 3। अब 9 से काट दीजिए, बात समझे, 9 तिया 27 और 9 8 72, 38 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट एग्जाम में आया हुआ है। आगे कह जा रहा है कि गौर से सुनिएगा, इफ द फिगर गिवन बिलो बी हैव द फ्लोइंग रिजल्ट्स, नीचे दी गई आकृति में निम्नलिखित परिणाम याद रखें। ये ऐसा क्वेश्चन है एकदम याद रखना है आपको। ये जो बाहर वाला एंगल होता है ना, इन तीनों के जोड़ के बराबर होता है। द आउटर एंगल इज सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स। क्यों ऐसा आपको याद कराया जा रहा है, आइए मैं समझाता हूँ। इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, दिख रहा है। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये निकालना है। हम जानते हैं इसका और इसका और इसका जोड़ ये होता है ना, इन तीनों का जोड़ ये होता है बाहर वाला, ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लीजिए, ये निकल जाएगा। तो 7 6 13 30 आ जाएगा ये, सॉरी 7 6 13 तो 20 आ जाएगा ये, क्योंकि ये 130 से हो गया ना, तो इसमें से घटाइएगा तो 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ निकाला गया है आपके सामने। छोटा छोटा रिजल्ट नहीं पता रहता तो परेशानी ज़्यादा होती है। वैसे इसका लॉजिक क्या है आपको पता है? मैं लॉजिक दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डालूँ, अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो आप कहेंगे सर एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ बना और एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ बना। आपको पता होना चाहिए ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है
इसका और इसके जोड़ के बराबर होता है, और इधर वाला जो होता है इसका और इसका जोड़ के बराबर होता है। अभी देख रहे हैं ये पूरा आ गया और ये भी आ गया, तो यही लिए मैंने बोला कि ये तीनों का जोड़ ये बराबर होता है। चलिए कोई नहीं, आ गया ये। आगे और रिजल्ट है इफ डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पर डायगोनल कट रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करे, तो एक रिजल्ट है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यानी कि आमने सामने के भुजा का स्क्वायर ऐड करके आप जोड़ सकते हैं जब 90 डिग्री पर ये कटेगा। अच्छा लगा ना समझ के? ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए माइंड में बैठाइए इस चीज़ को। कभी भी चतुर्भुज हो, 4 साइड से बना हुआ, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर हो और 90 डिग्री पर उसका डायगोनल्स कटे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सामने वाला का स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए, सामने वाला का स्क्वायर करिए जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा। आगे है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बात समझे? इसको भी देख लीजिए। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, एक इधर ट्रायंगल है और एक इधर ट्रायंगल है, तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों ट्रायंगल का एरिया को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब ये गौर से सुनिएगा, 1/2 इतना गुना इतना और 1/2 इतना गुना इतना, वही लिखा गया है। आप एक चीज़ देखेंगे कि बी डी दोनों में है, ये जो बी डी है दोनों में है, तो बी डी को कॉमन ले लीजिए, यानी इसका इसका जोड़ करना है, 1/2 बी डी ये और इन दोनों का जोड़। ठीक है, 1/2 डायगोनल्स गुना सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर था, हिंदी में भी समझ लीजिए 1/2 विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। क्लियर है? याद रहेगा इतनी बातें? अंडरस्टैंड? यहां समझिए, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द adjacent साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम ऑफ हाफ एरिया। इसका मतलब है कि चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज आधे क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज होगा। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा, वो इतना ही देर का समय था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर पिक्चर देखिए, अगर मान के चलिए ये जो पिक्चर है इसमें ये जो पॉइंट है इसका आधा है, मतलब ये दोनों बराबर है, इधर में ये इसके बराबर है, इधर में ये इसके बराबर है और इधर में ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, मतलब मिड पॉइंट से जोड़ा गया है। तो ये जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बना ना, इसका एरिया ये पूरे के एरिया का आधा होगा और ये एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम। अंडरस्टैंड? देखिए, इफ पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, इसका 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 मिड पॉइंट है, तो कहा जा रहा है यदि पी क्यू आर एस, अच्छा इसका हिंदी में लिखा गया है नीचे, आप देखिए, तो कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये जो अंदर में बना एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है मैं इधर समझा देता हूँ क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता होगा। पैरेललोग्राम एक ऐसा पिक्चर होता है, इसको समझना है, जिसका आमने सामने का जो साइड होता है ना वो पैरेलल होता है, ऐसा, मतलब ये इसके बराबर होगा और पैरेलल होगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा और पैरेलल होगा, इसी को पैरेललोग्राम बोलते हैं। अच्छा, इसी में क्या होता है, चारों बराबर हो जाए, चारों बराबर हो गया डंडा, और ये आमने सामने पैरेलल हो, इसका नाम आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। हिंदी में मैं बताता हूँ, इसको सम चतुर्भुज बोलते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, अब आपको बताना है कि ये सम चतुर्भुज है तो इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं। मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसको स्क्वायर बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए कमेंट्स में मुझे इसका। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, आप इसको कमेंट कीजिए तब तक। देखिए, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। आगे कहता है इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज एक्स देन द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज x/2। अंडरस्टैंड? उसका आधा होगा। समझे बात? यहाँ देखिए, अब इस चीज़ को यहाँ पिक्चर से फिर से समझा दिया गया है, सेम बात को, कि इसका क्या होगा, यदि चतुर्भुज एक्स हो इसका एरिया, तो ये अंदर वाला का क्या होगा, x/2 होगा, आधा होगा। आप कहेंगे इससे आधारित क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को, बातें आई समझ में? पढ़ा आपने क्वेश्चन? देखिए,
चित्रानुसार चतुर्भुज एबीसीडी की संगत भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली चतुर्भुज अंदर में बना है PQRS का क्षेत्रफल क्या है? यदि यह दिया गया है कि एपीएस ये 8 है, इसका बीपीक्यू कहाँ गया, बीपीक्यू ये वाला 12 है, और उसी तरह चारों दे दिया है आपको 15 वर्ग है। तो ये पूछ रहा है आपसे। आप एक चीज़ समझिएगा, इन चारों को जोड़कर जो एरिया होगा वही होगा अंदर वाला का। तो इन चारों को जोड़ दीजिए, 44 अंदर वाला का भी होगा, जो बाहर वाला का होगा वही अंदर वाला का होगा। बात समझे? और पूरा का पूछेगा तो इसका डबल कर दीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो करा, इफ बीओ एंड सीओ आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली, देन इसका मतलब क्या है यहाँ समझाता हूँ। इधर समझने से अच्छा है यहाँ समझ में जल्दी आएगा। पिक्चर है ना यहाँ, और ये सब पिक्चर से जल्दी समझ में आता है ज्योमेट्री। देखिए ये पिक्चर है, अब इसका 20 से काटने वाला और इसका 20 से काटने वाला यहाँ मिल रहा है, ठीक है। BOC ये वाला, ये एंगल पूछ रहा है आपसे क्या होने वाला है, BOC यही है। तो कुछ नहीं करना है, इसका और इसका देख रहे हैं, ये निकालने का तरीका क्या है कि A और D का आधा करना है। BOC निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका और इसका आधा करना है। कब ये कंडीशन है, जब इसके 20 से जा रहा हो, इसके 20 से जा रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, तो ये जहाँ मिलेगा इन दोनों का आधा होता है। देखिए, अच्छा इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे ना तो और अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ कहा जा रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D मीट एट पॉइंट E इफ CED 57 और आगे कहा जा रहा है एंड एंगल A 47 देन द मेजर ऑफ एंगल B इज, इसको पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के जोड़ का आधा होता है ये वाला, अभी आपने पढ़ा है। तो देखिए एंगल B को मान लिया थीटा, तो अभी हम क्या करेंगे 57 के बराबर में क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ के आधा, यानी कि 47 प्लस थीटा बाई 2 जाके गुना करेगा 114, 47 जाके घट जाएगा, थीटा का मान 67 निकल जाएगा। बात याद रहेगा, छोटी बात है, बड़ी काम का लेकिन बात है। अब एक पिक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस समय से आप लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, अब क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल में एक स्क्वायर होता है, वर्ग। अब वर्ग से रिलेटेड सारी बातें जानेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सारे पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ, गौर से सुनिए, अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हो वर्ग कहलाता है। देख लीजिए आपके सामने, ये इसके ये चारों बराबर है, जब इसके आपस में कटेंगे तो ये सब बराबर हो जाएंगे अंदर में, ये चारों ये डबल डबल लाइन वाला है ना, चारों लाइन बराबर होगा। ये बराबर ये होता है, ये 90 पे कटता है, ये सब इसका रूल्स है, वही नीचे दिया गया है, उसको पढ़िए अच्छे से समझिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सभी इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ऐसा नहीं कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा, आमने सामने पैरेलल होता है। सभी कोण समकोण होती है, ये सभी 90 90 90 कोण बनता है यहाँ पे। कौन सा कोण, ये पूरा, ये तो 45 45 होता है, 45 45 45 45 45 45, ये 90 90 90 90 होता है। अच्छा, विकर्ण बराबर एवं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, 90 पर कटता है और ये दोनों बराबर भी कटता है, ये जानिएगा, ये चारों आपस में बराबर होता है। इतनी बात वर्ग से रिलेटेड जान गए। और बात जानिए जरा, यहाँ कह रहा है, इस पॉइंट को समझिए, वर्ग की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति वर्ग होती है। इसके बीच बिंदु से मिलेगा तो ये भी वर्ग होगा। यानी कहने का मतलब है ये सभी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सभी आपस में बराबर है। उस समय क्या हो रहा है पता है, ये भी अंदर में एक वर्ग ही बनेगा और इसका एरिया इस पूरे के एरिया का आधा होगा। जो थोड़ा देर पहले आपने वहां देखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा। आगे कह रहा है कि, अच्छा ये तो साइड ऑफ ए circumscribed square is equal to the diameter of the inscribed circle। क्या मतलब है, देखिए, किसी वृत्त के बाहर बने वर्ग, वृत्त के बाहर बने वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होता है। देखिए ना जरा, यहां से यहां गया, ये व्यास है ना, व्यास है, और यही इसका देखिए भुजा भी है वर्ग का। यानी त्रिज्या जानना होता कुछ नहीं करना होता है, इसके साइड को आधा करना रहता है सिर्फ। मान के चलिए 10 है तो इसको यहाँ 20 से आधा कर देंगे 5। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये तो बाहर वाला है, तो इसका यहाँ तो कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं। अच्छा
किसी वृत्त के बाहर बने वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होता है, और अंदर बना, अगर मान यहाँ लिखा नहीं है लेकिन जान लीजिए, अगर किसी वृत्त के अंदर में कोई वर्ग बन रहा है ना, तो उसका जो वर्ग का डायगोनल होता है वो डायमीटर के बराबर होता है। वृत्त के अंदर बन रहा है तो डायगोनल जो होता है, जो किसका, स्क्वायर का डायगोनल होता है, वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है, और इसमें जो साइड होता है वो उसके व्यास के बराबर होता है। एरिया निकालने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला, एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर, किसका एरिया, इसका, बात समझे, स्क्वायर का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। स्क्वायर का एरिया समझिए किसी और चीज का, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, या हम कह सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अरे भाई डायगोनल हम जानते हैं पूरा यहाँ से यहाँ डायगोनल होता है, सॉरी यहाँ से यहाँ डायगोनल होता है, बात समझे, तो डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 भी हम कह सकते हैं। ये भी एरिया निकल जाता है। अब ये कैसे हुआ है मैं बताऊँ क्या प्रूफ करके, एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। देखिए हम जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, बात समझ में आ रही है, और इसके अंदर एक सर्कल बन चुका है, ये सर्कल बना है ना, देखिए इसके अंदर एक सर्कल बना है, और सर्कल आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये कैसे कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे, डायगोनल, इसमें डायगोनल, ये इस डायगोनल का आई थिंक बात कर रहा है, डी स्क्वायर बाई 2 होता है। अच्छा इस चीज़ को, इस पोर्शन को भी रहने दीजिए, ये तो हम लोग जानते हैं एरिया जो होता है इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। डायगोनल का स्क्वायर, एक सेकेंड जरा दीजिए, तो एक बनाते हैं पिक्चर, अपने क्लियर होगा। देखिए ये एक पिक्चर है स्क्वायर का, ये रहा डायगोनल, हम जानते हैं इसका ये है, ए है, ए है। आपसे मैं पूछूँ ये क्या होता है, इसका कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री होता है, तो हम इसको कहेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट 2a हो जाता है, ठीक है, ये ठीक है। आपको एक और ये भी उतना ही होगा, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, 1/2 d1 इंटू d2 होता है फार्मूला, ठीक है, तो 1/2 d1 कितना होगा, √2a और गुने √2a, ठीक है, तो 1/2 ये दोनों मिलकर 2 बनेगा ए स्क्वायर, तो 2 से 2 गया तो ए स्क्वायर, बात समझे, फाइनली आया क्या, ए स्क्वायर ही आया। वैसे एक फार्मूला यहाँ कह रहा है कि डायगोनल का देखते हैं, √2a का होल स्क्वायर बाई 2, देखते हैं यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई 2, हाँ आ रहा है, 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 आ रहा है ना, आपके सामने तो मैंने निकाला, ये रहा डायगोनल, √2a है, तो √2a का होल स्क्वायर डायगोनल का, नीचे 2, तो यहाँ से ये इसको क्या करेगा, रूट हटा देगा, तो 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर आया। यानी हम एक चीज़ और जान गए, एक फार्मूला यहाँ पे, कि इसका जो डायगोनल होता है वर्ग का, उसका स्क्वायर करके 2 से अगर आप भाग दे देते हैं, वो भी आपका एरिया निकलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा बात रहा, ये नया जानने को मिला। यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर का यहाँ दिया गया है डी स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा नीचे, हाँ यहाँ कर रहा है डायगोनल विकर्ण साइड गुने √2 होता है, ये तो मैंने बताया ही, अभी निकाल के बताया था ना, ये जो डी है ये क्या होता है, साइड गुने √2 होता है। परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, ये तो जानते ही हैं। ये पी बी ए पॉइंट इन साइड ए स्क्वायर ए बी सी डी, देन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया, ये आपको जानना है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए एक स्क्वायर के अंदर कहीं भी एक बिंदु आप ले लीजिए पी, और उसको सारे वर्टेक्स से मिला दीजिए, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है पता है, देखिए गौर से, पी ए स्क्वायर, देखिए कहीं से लीजिए ना, पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर ये बराबर होता है बी पी स्क्वायर और पी डी स्क्वायर। मतलब एक यहाँ से यहाँ डंडा जाइए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के स्क्वायर, यहाँ के और यहाँ के स्क्वायर के बराबर होता है, और इस पे एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, मैं हिंदी वाला दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन भी साथ में है ना, तो यही देखते हैं दोनों। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई बिंदु पी वर्ग ए बी पी के अंदर इस प्रकार है कि पी ए 15 है, ये 15 है, अगर पी बी 7 है, ये 7 है, ये 15, ये 7 है, अगर आप पी सी ये वाला 20 है, आगे कह रहा है पी डी ये वाला x है, तो हम कह सकते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर। देखिए कहाँ गया, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 और पी बी का स्क्वायर 749 और पी डी स्क्वायर रह गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकल गया।
बात समझ में आया? यहाँ पे स्क्वायर की सारी बातें जितनी कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग रेक्टेंगल पे आ गए हैं। रेक्टेंगल का पिक्चर आपके सामने समझा देते हैं। इसमें क्या होता है, आमने सामने वाला बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है और पैरेलल होता है। इसका भी डायगोनल जो होता है कटता है, बट 90 डिग्री नहीं कटता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सारे 90 डिग्री होता है चारों तरफ, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये चारों आपस में बराबर होता है। ये 45 इस बार नहीं होता है, ध्यान रखना है, उसमें होता था। इसका फॉर्मूला यहाँ पे डिफिनीशन देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल द फोर एंगल्स वर्टिसेस एट राइट एंगल, ठीक है, इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। ऐसा चतुर्भुज जिसमें शीर्ष के चारों कोण समकोण अर्थात 90 के होते हैं आयत कहलाता है। आगे कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, विपरीत भुजाएं समानांतर एवं बराबर होती है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे डायगोनल नहीं कटता है। पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये बचपन से सीखते आ रहे हैं, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, एल लंबाई और बी चौड़ाई है। क्षेत्रफल ए बी गुने बी सी, यानी कि एल गुने बी होता है लेंथ गुने ब्रेथ, और इसका विकर्ण निकलने का तरीका है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर मान के चलिए कि एक इसका विकर्ण निकालना है, तो मान के चलिए अगर ये एल है और ये बी है, तो क्या करेंगे, इसको निकालते समय डायगोनल रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये डायगोनल निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड मेरा पेन गिर गया है, आप पढ़िए तब तक, एक सेकेंड पेन में उठा लूँ। हाँ, आगे कहा जा रहा है दिए हुए परिमाप वाले सभी आयतों में से वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। फिर से सुनिए, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इफ गिवन पैरामीटर द स्क्वायर विल बी मैक्सिमम एरिया। अगर कहे कि दो पैरामीटर बराबर हो, एरिया किसका ज़्यादा होगा, तो स्क्वायर का ज़्यादा होगा। एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, और परिमाप दोनों का बराबर है, तो एरिया किसका ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा हमेशा होता है किसका, स्क्वायर का। वही दिया है, दिए हुए परिमाप वाले सभी आयतों में से वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। बाइसेक्टर ऑफ द फोर एंगल्स इनक्लोज ए स्क्वायर, कह रहा है चारों कोनों के समद्विभाजक एक वर्ग बनाते हैं, चारों कोनों के समद्विभाजक एक वर्ग बनाते हैं। इसका क्या मतलब है अभी समझाएंगे थोड़ा देर में। आगे कह रहा है व्हेन द रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, रेक्टेंगल किसी सर्कल के अंदर गया, इट विल हैव द मैक्सिमम एरिया व्हेन इट इज ए स्क्वायर। अगर एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है तो स्क्वायर होगा, तो सबसे बड़ा मैक्सिमम एरिया उस समय उसके अंदर होगा। जो ये पिक्चर देखे थे अभी, ये वाला इसके अंदर है ना, तो ये स्क्वायर है तो सबसे मैक्सिमम एरिया है। मान के चलिए जैसे ही आप रेक्टेंगल करते हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं, छोटा हो गया, आपका एरिया घट जाएगा। इस पॉइंट को समझने का प्रयत्न किया जाए। यहाँ कह रहा है कि इफ P इज एनी पॉइंट इन साइड द रेक्टेंगल, देन रेक्टेंगल में कहीं भी एक P पॉइंट आपने ले लिया, कहीं भी है एट रेंडम, और आपने ऐसे ऐसे मिला दिया, तो जानते हैं क्या कंडीशन होता है, AP स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर होता है BP स्क्वायर इसका और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर इधर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आइए। और हाँ, एक और चीज़ बात, इससे जो एक लाइन जाता है 90 डिग्री इधर गिरा सकते हैं आप, एक्स और वाई 90-90, ऐसे उसका कोई यूज है नहीं उतना फिलहाल। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत काम का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये फोटो दे दिया आपके सामने और कहा ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, इस प्रकार है कि PA बराबर 4, ये है 4, PD बराबर हो जाएगा आपका 5, ये है 5, PB बराबर हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8। अगर आप PC बराबर ये बोल रहा है X मान लीजिए और बस बना लीजिए, निकल गया ना। इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर करके जोड़ के निकाल लीजिए, इतना बात तो आप कर ही सकते हैं। अब जो हमारा अगला पिक्चर है उसे हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के नाम से, ठीक है। समझने का प्रयत्न कीजिए मेरे साथ। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। आमने सामने का बराबर होता है, ये इसके बराबर है और पैरेलल भी है, ये इसके बराबर है और पैरेलल भी है, लेकिन इसका कंडीशन है कि 90 डिग्री यहाँ कोण नहीं होता। जैसे ही 90 होगा तो वो स्पेशल पैरेललोग्राम हो जाएगा, जिसको रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, जो थोड़ा देर पहले आपने ऊपर देखा है। बात समझे?
तो इससे रिलेटेड कुछ बिंदु है जो समझिए यहाँ पे क्या क्या है बिंदु। कह रहा है विपरीत भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है, जो मैंने अभी बताया। विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बराबर होंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, विकर्ण बराबर हुए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आयत बन जाएगा, वो भी एक पैरेललोग्राम ही है। लेकिन ये बराबर हो सकता है, नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों बराबर कटता है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। वही करा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, ये 90 डिग्री पर कट भी सकता है, नहीं कट सकता। और गौर से सुनिए, जब ये 90 पर कटेगा तो या तो वो रोम्बस हो जाएगा या स्क्वायर हो जाएगा, या तो रोम्बस या तो स्क्वायर हो जाएगा। वो सब भी पैरेललोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखना है। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल 180 बनाता है, ये बगल वाला और बगल वाला 180 बनता है। इसका और इसका जोड़ 180, इसका और इसका जोड़ 180, पास पास वाला कोई दो को लीजिएगा 180 बनाएगा। इतनी बातें पैरेललोग्राम में। अब जो बताने जा रहे हैं ये सोना है, बस इतने जानिए एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ 4 एंगल्स इनक्लोज ए रेक्टेंगल, चारों कोनों के समद्विभाजक आयत बनाता है। ये सबसे बेस्ट बात है। समद्विभाजक क्या होता है, यहां से गया है ये लाइन और इसको बराबर काट के गया है, उसी तरह यहाँ हर जगह, और बीच में जो बना है एक आयत बन रहा है, आयत यहां कह रहा है, देखिए, इसीलिए पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस एक आयत है, अंदर में आयत बनता है पैरेललोग्राम में। और यही अगर क्या हो जाए पता है, रोम्बस जिसका चारों डंडा बराबर हो तो वो यहाँ पे अंदर स्क्वायर हो जाता है उस समय। आगे अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को, कोई चीज छूटने वाला नहीं है, हर एक पॉइंट पर हम लोग मेहनत करेंगे। इच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ये पैरेललोग्राम का अगर ये डायगोनल है तो जानते हैं इसके ऊपर में जो एरिया है और नीचे में एरिया बराबर होता है। अगर इसकी बात करिएगा तो इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर होता है, बात समझे, इतनी बात पता चल गया। आगे आइए, यहां कहा जा रहा है कि ए पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑलवेज ए रेक्टेंगल। सर्कल के अंदर अगर एक पैरेललोग्राम होगा वो रेक्टेंगल ही बन जाएगा। सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का रूप ले लेता है, पैरेललोग्राम नहीं रह पाता क्योंकि तिरछा लाइन नहीं हो पाएगा ना, बस समझे। ये सर्कल है, आप कहेंगे ऐसे तिरछा मैंने किया, ऐसे किया और ऐसे कर दिया तो बहुत बड़ा साइज हो गया ना, मतलब आप बना ही नहीं पाएंगे, बात समझे। आपको अगर इसके बराबर चाहिए तो यहाँ जाइए, यहाँ ऐसे जाइए और ऐसे मिलाइए, अभी रेक्टेंगल बन गया, बात समझे। वही बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, गौर से सुनिए, वृत्त के परितः बना समांतर चतुर्भुज हमेशा समचतुर्भुज होता है। अगर कोई कहे कि मैंने एक वृत्त दिया आपको और इसके बाहर में एक वो बनाइए, चतुर्भुज बनाइए, तो आप जानते हैं जैसे ही चतुर्भुज बनाने आप जाएंगे, ये तो मैंने ट्रायंगल बना दिया, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ये जो आपने बनाया, ये इसका ये डंडा ये डंडा ये डंडा ये डंडा बराबर होगा, ये क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस बोलते हैं इसको, रोम्बस। कुछ देर पहले हम कहे थे कमेंट्स में लिखने के लिए, वही समचतुर्भुज रोम्बस जिसका चारों डंडा बराबर होता है, मतलब वो पैरेललोग्राम नहीं रह जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम कैसे निकालिएगा, तो कुछ नहीं करना, बेस इंटू हाइट होता है। ये बेस रहा और ये हाइट रहा, इधर से भी गिरा सकते हैं, ये यहाँ से हाइट गिरेगा, ये यहाँ से आएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, समझे। बेस इंटू हाइट करिए, आंसर निकल जाएगा। 1/2 नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, मतलब 1/2 लगा दिया जाता है, ट्रायंगल का हो जाता है। ट्रायंगल का ही डबल होता है ना, बात समझे, ट्रायंगल का डबल होता है, इसलिए 1/2 हट जाता है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक और फार्मूला एक होता है, उसको समझिए। अगर मान के चलिए थीटा कोण दे देता है, एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये कहाँ से आया है उसको समझिए। ये दे दिया, देखिए, अब एरिया निकालने का फार्मूला होता है ए बी, ये थीटा है मान के चलिए, ए बी गुना ए बी, ये है ए बी गुना ए डी और साइन थीटा, ये थीटा। कभी भी दो साइड दे दे आपको, मान के चलिए एक्स और वाई दे देगा और ऐसे, तो एक्स वाई साइन थीटा होता है एरिया पैरेललोग्राम का, बात समझे। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी गुने ए डी साइन थीटा, बात समझ में आ रही बात। एक फार्मूला तो वो पता है, ये है 90 डिग्री जो गिरता है, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है तो ए बी हो जाएगा और हाइट क्या है डी एम, बात समझे। आगे सुनिए, इन ए पैरेललोग्राम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स बराबर, इन ए पैरेललोग्राम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल बराबर 2 गुने सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू एडजेसेंट साइड। इसका क्या मतलब है,
वो समझ लीजिए यहाँ पिक्चर से। जो समांतर चतुर्भुज में दो विकर्णों के वर्गों का योगफल दो गुने दो संगत भुजाओं के वर्गों का योगफल। यहाँ देखिए ए सी गुना बी डी, ए सी गुना बी डी, दोनों डायगोनल का आपने स्क्वायर कर दिया। ये जानते हैं किसके बराबर होता है? 2 इंटू ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी। आप कहेंगे सर इधर का ले लें, तो हम कहें कोई बात नहीं है, इधर का ले ले तो हाँ ले लीजिए, एडजेसेंट साइड होना चाहिए। डायगोनल का बस स्क्वायर करिए, साइड में आप 2 ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर कर दीजिए, कहीं भी दो साइड का स्क्वायर कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई? बातें समझ में आ रही? इससे रिलेटेड बहुत कॉन्सेप्ट है, इस पॉइंट पर समझिए। कहा जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो क्रमागत कोनों के समद्विभाजक समकोण पर प्रतिच्छेद करती। ये कमाल की बात है, ये 90 डिग्री बनाती है। बात समझे? द एबव फिगर इज ए पैरेललोग्राम ABCD such that the bisector of conjugative angle A and B intersect at P. Here APB 90 डिग्री है। आगे बढ़े, ये हमेशा 90 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा। इफ P and Q are 2 points laying on the sides DC and AD respectively, if a parallelogram ABCD, then the area APD बराबर एरिया ऑफ BQC। इसका क्या मतलब है थोड़ा समझिएगा जरा। यदि P and Q एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित दो बिंदु हैं। देखिए AD और DC पर दो बिंदु है P और Q, बात समझ में आई? स्थित बिंदु है, तो क्षेत्रफल जो होगा APD, एक मिनट, APB, हाँ ठीक है, APB ये जो पीला वाला है, और क्षेत्रफल जो होगा क्षेत्रफल BQC रेड वाला इधर से, ये दोनों बराबर होगा। अगर आप इधर से निकाल लीजिए और आप इधर से निकाल लीजिए, ये दोनों एरिया बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि इन ए फिगर गिवन बिलो P इज पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, देन क्या मतलब है? मतलब यहां से समझ में आएगा आपको। क्या कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम में कहीं भी एक बिंदु आपने P ले लिया, तो कंडीशन क्या कह रहा है? एरिया ऑफ APB इसका एरिया प्लस इसका एरिया PCD इसका एरिया बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ पूरा। फिर से बताऊं क्या? इसका एरिया जो होगा इस पूरे के एरिया का आधा होगा, और इसका एरिया भी पूरे का आधा होगा। देखिए APD और PBC इधर दोनों का एरिया बराबर होगा APB और PCD। इसका एरिया जो होगा इसके जोड़ के बराबर होगा, और इसका एरिया जो होगा पूरे का आधा होगा, इसका एरिया जो होगा पूरे का आधा होगा। बात समझ में आ रही है? अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया, इसको समझ लीजिए। यहाँ है समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC एंड BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि OAB का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए। आपको क्या कह दिया कि यदि OAB का क्षेत्रफल कह रहा है 8 है, तो इसका 8 है। और आपको एक चीज यहाँ पे और समझा रहा है आपको कि समांतर चतुर्भुज में, गौर से सुनिए, समांतर चतुर्भुज में ABCD में विकर्ण AC एंड BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि OAB का क्षेत्रफल 8 है, तो समांतर चतुर्भुज है। यदि जान लीजिए कि ये सभी बराबर होते हैं, ये 8 तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। सबका एरिया बराबर ही होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए 8 से गुना करके 32 निकाल दिया। अभी आपका सेशन कुछ देर चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी हम लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा तकरीबन क्लास आई थिंक मुझे लगता है, या उससे कम ही रहेगा, लेकिन इतने बेहतरीन क्लास है कि आपको एग्जाम में कई नंबर दिला कर जाएगा। अब रोम्बस की बात करते हैं, समचतुर्भुज, बहुत सारा पैरेललोग्राम में हमने देखा वही चीज़ है। ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, बस स्पेशल केस है, इसका चारों डंडा बराबर होता है। ये दोनों इधर वाला बराबर होता है, ये 90 डिग्री पर कटता है, एक स्पेशल केस इसका है। वही बात यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है, वही सारी बातें यहाँ लिखा गया जो मैंने आपको बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से एक समझना शुरू करते हैं
मजा आ जाएगा आपको कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। बगल बगल का कोई दो को जोड़िएगा, मान के चलिए इसको इसको जोड़ दीजिए 180 बनाएगा, इसको इसको जोड़िए 180 बनाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, कहा जा रहा है यदि PQRS एक सम चतुर्भुज हो और SPQ ये 50 है, तो कह रहा है RSQ आपसे ये पूछ रहा है। कहिएगा सर बड़ा आसानी से हम निकाल लेंगे, हमको पता होना चाहिए ये 50 है तो ये भी 50 है। अंडरस्टैंड? अगर मैं ये 50 है, ये 50 है, ये पूरा की बात करूं तो आप कहेंगे सर 130 हो जाएगा ये पूरा, यहां से यहीं पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 130 हो जाएगा। कैसे निकाल लिया मैंने, 50 हटाकर। अब आगे कहा जा रहा है 130 है और 20 से ये आया है, जानते हैं, तो ये हो जाएगा आधा आधा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए 130 को यहाँ पे क्या करेगा, रुक जाइएगा जरा, एक सेकंड रुक जाइए। यदि PQRS एक समचतुर्भुज है, अच्छा ठीक है, समचतुर्भुज में आप एक चीज जान लीजिएगा कि आप ये आधा आधा होगा, समचतुर्भुज है ना, इसीलिए ये आधा आधा होगा। 130 को आधा करिए, आपको ये 65 मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ करके आपको बताया गया जो मैं बताया, ये 50 तो ये भी 50, ये पूरा अगर 130 है तो आधा 65 हो जाएगा और ये भी 65 हो जाएगा। वही बात यहाँ करके नीचे बताया गया। समझ में आई इतनी बातें? इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कह रहा है समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली बनी आकृति आयत होती है। मैंने बता दिया था उसी समय, अगर ये मध्य बिंदु है यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सारे क्या है आपस में बराबर है, उस समय क्या हो जाता है कि ये एक वर्ग बनता है, मतलब सॉरी आयत बनता है, माफी चाहते, वर्ग नहीं आयत बनता है अंदर में। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। कुछ देर पहले मैंने इसका यूज किया था, 1/2 D1 × D2। इसका एक डायगोनल दो डायगोनल का गुना करना रहता है। नीचे देखिए, नीचे इसका पिक्चर दिया गया है आपको, D1 × D2 करिए 1/2, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि अच्छा यहाँ प्रूफ करके बताया कि कैसे हो रहा है। एक ये रहने दीजिए, एरिया ऑफ AOB इसका पूछ रहा है एरिया, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 1/2 D/2 हो जाएगा, पूरा का आधा, इसका आधा, ठीक है। ये एरिया एक क्या हुआ, ये गौर से सुनिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो बेस इंटू हाइट कहिएगा ना, वही यहाँ करके यहाँ पे निकाला जा रहा है, बात समझे। 1/2 1/8 क्यों हो जा रहा है वो भी पता चल गया, आधा आधा है, और यहाँ से निकल के आएगा एरिया 1/2। उतना जानने का जरूरत नहीं, बस याद रखिए एरिया आधा होता है। अब जो बात बताने वाले ये बहुत काम के बताने वाले हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ से समझिए, ये जो पॉइंट है इसको समझा देंगे तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए सपोज कीजिए कोई रोम्बस है, ए है, बी है, सी है, डी है, मान के चलिए ए है, बी है, सी है, डी, और यहाँ थीटा कोण बना। तो आपको कुछ देर पहले हम बताए थे कि अगर ये पैरेललोग्राम होता तो हम कहे थे ए बी, क्या बताए थे, साइन थीटा। तो क्या यहाँ लगेगा एरिया वाला में, तो हाँ सर यहाँ भी लग जाएगा ये फार्मूला, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो सब बराबर है, मतलब ए है, ए है, ए है और ए है। अब क्या हो जाएगा, A² साइन थीटा, क्या हो जाएगा, A² साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे A² साइन थीटा, A² साइन थीटा, एरिया ऑफ ABCD A² साइन थीटा। अच्छा एक बात आपको और समझाने का कोशिश यहाँ कर देते हैं, वैसे इसको ये जो पॉइंट दिया हुआ है कि D1 जो होता है 2A साइन थीटा/2 होता है, D2 जो होता है 2A कॉस थीटा/2 होता है। उत्तर समझने का जरूरत नहीं है आपको, इसी से प्रयोग करके यहाँ पे देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, उसी का प्रयोग करके निकाला गया A² साइन थीटा, यानी कि एरिया का आपको अगर जैसे ही बात होगा तो आपको डायरेक्ट फोकस कहाँ करना है, A² साइन थीटा, इसी का यूज करना है। आगे एक और चीज़ जानिए, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A² होता है। इसका क्या मतलब है पता है, डायगोनल पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर अगर आप करेंगे ना तो ये हो जाएगा इसके किसी एक साइड के स्क्वायर के 4 गुना के बराबर। कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा सर,
अरे भाई एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसका आधा आधा ये कटता है ना, तो उससे आप आराम से निकाल सकते हो। उसको छोड़ दीजिए, आप इतना जानिए, फिर से सुनिए। इसका डायगोनल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर को ऐड करिए, ये किसके बराबर है? किसी एक साइड तो सभी बराबर है, उसके स्क्वायर करके 4 गुना कर दीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ऊपर कर रहा हूँ, देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी, तो 12 कर दिए, 10 सेमी तो 5 कर दिए, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप निकालने के लिए हमको सबसे पहले वो साइड जानना पड़ेगा ना। तो एक साइड निकालने के लिए क्या करें? ई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाँ सर 90 पर है। तो आप कैसे जानते हैं ये साइड के लिए? तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 13 आ जाएगा ना। देखिए 12 का स्क्वायर 144 होगा, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 169 आएगा, इसका मतलब 13 निकलेगा। ऐसे भी ट्रिपलेट से आप जानते हैं 5 12 13 होता है, ट्रिपलेट पहले तो हम याद करा ही चुके हैं। 5 12 13, तो यहाँ पे 13 आ गया। अब ये 13 है, इसको 4 से गुना कर दीजिए, 13 13 13 13 13 चुका 152 इज योर आंसर। नीचे देखिए आ गया ना 52 आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, और आसान होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन कुछ देखेंगे तो। देखिए करा, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 150 सेमी, इसका पेरीमीटर 150 सेमी एंड लेंथ ऑफ द वन डायगोनल इज 50 सेमी, एक डायगोनल इसका 50 है, तो मान के चलिए 25 होगा, तो इधर भी 25 होगा। अंडरस्टैंड? अच्छा एक और बात, पूरा है इसका 150 करा विकर्ण, तो 150 को यदि आप आधा करते हैं, मतलब 4 से भाग देते हैं एक साइड जानने के लिए, क्योंकि परिमाप क्या होता है? चारों का योग होता है। तो चारों के योग को आप क्या कीजिए, 150 को आप 4 से भाग दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा 37.5। तो आपको एक ये निकल गया 37.5, और ये निकल गया 25, क्योंकि पूरा 50 था, हमने एक को 25 कह दिया। अब ये निकाल सकते हैं आप। आगे कह रहा है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई और चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। तो बड़ा आसानी से आप कहेंगे निकालेंगे। अब आइए जैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, 150 को 4 से भाग दे के एक साइड आपने निकाल लिया। आगे कह रहा है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ये निकलेगा। देखिए रूट अंडर ओ बी निकालते समय आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, जो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। एक सेकंड दीजिए मुझे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब देखिए, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये है एच, यानी कि 37.5 का होल स्क्वायर, और बराबर पी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को खाली रहने दीजिए। 37 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इसको इधर लाना पड़ेगा, बात समझे? तो ये हो जाएगा आपका, एक बार जोड़े, ये देखिए हम समझा देते हैं जरा शॉर्टकट वाला तरीका। ये हो गया, रूट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से रूट हटेगा, तो यहाँ बी आ गया। अब देखिए एक बार इसको जोड़ दीजिए, 37.5 प्लस 25, और एक बार इसको घटा दीजिए, 37.5 5 माइनस 25। अब इससे क्या बेनिफिट मिला? आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, और आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। बस यही लिख दिया मैंने। बात समझ में आए? वही चीज़ यहाँ किया गया है, वो आसानी से करके बटा में 100 कर दिया, और आराम से निकाल लिया। 25/2 रूट 5 आ गया। ये क्या निकल के आया? इसका वैल्यू निकल के आया, इसका। अब इसको अगर आप डबल कर देंगे, इसको डबल करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। देखिए बी डी निकला था ना, सॉरी बी ओ निकला था, उसको बी ओ को डबल करिएगा तो क्या निकलेगा? बी डी। यहाँ से यहाँ पूरा निकल जाएगा। तो डायगोनल एक आंसर तो यहाँ आ गया आपका। ठीक है, अब एरिया निकालना है। एरिया 1/2 D1 इंटू D2 होता है। बात समझे? अभी आपने रोम्बस का देखा है ना भाई, एरिया 1/2 D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल पता है। तो देखिए 50 गुने 25 रूट 5 कर दिया, और बस 625 रूट 5 आ गया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, और क्रिस्टल क्लियर करिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। यहाँ कहा जा रहा है आपको कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD इज ए रोम्बस, AC इज इट्स स्मॉलर डायगोनल। एगो AC जो है छोटा विकर्ण है, और कह रहा है ABC 60 पर है, यहाँ 60 है, और समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तब AC 6 सेमी है। AC 6 सेमी आपको दे दिया है। बात समझ में आए? कैसे क्या करेंगे अब समझ लीजिए। हम एक चीज़ जानते हैं जरा, इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल से हम इसको निकालेंगे। कोसाइन रूल में क्या होता है? अगल बगल वाला का स्क्वायर माइनस कोसाइन रूल। समझिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे यहीं पे लिखता हूँ इस पे। कॉस थीटा बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अब बटा के नीचे होता है 2 इंटू एक्स वाई। अब कहेंगे ये क्या लिख दिया सर, यहाँ तो ऐसा है नहीं। अरे भाई मैंने रूल लिखा है, रूल। अंडरस्टैंड? अब रूल कैसे समझा रहा हूँ समझिए। एक तो अगर मान के चलिए अलग अलग होता, ये ट्रायंगल का निकालने का है तरीका, ट्रायंगल का इससे निकलता है एरिया। तो मान के चलिए इधर इधर है कॉस थीटा, मतलब इधर इधर अलग अलग है भुजा, इसमें तो बराबर है। तो बराबर है तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, थीटा के जगह पर 60 लिख दिया, वाई स्क्वायर के जगह पर भी सेम चीज़ है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, और माइनस जेड स्क्वायर के जगह पर ये वाला लिखा था तो 6 का स्क्वायर लिख दिया, बटा में 2xy, मतलब इन दोनों का गुना, तो दोनों सेम है। बात समझे? तो यहाँ से क्या आ गया 1/2
cos 60 का मान याद है ना, cos 60 का मान 1/2 होता है, और यहाँ से हो गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 36 नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको इधर गुना करिए, इधर गुना करके निकालिएगा, जब आ जाएगा x का मान 6। यही आपका आंसर हो गया। बात समझे, ये बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। अब हमारा जो नया कॉन्सेप्ट अब चलेगा वो ट्रेपीज्म से चलेगा। ट्रेपीज्म को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, नाव बोलते हैं, सीधा नाव उल्टा नाव आप कहते हैं बचपन में, वही चीज़ है। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल हुज ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। इसका सिर्फ 2 ही पैरेलल होता है। अब देखिए क्या है बात, ये इसका पैरेलल है, ठीक है, और बराबर भी नहीं होता, सिर्फ पैरेलल होता है। और ये सब जो इधर इधर वाला है इसका कोई ठिकाना नहीं है कि क्या है, बड़ा है छोटा है, नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपीज्म बोल देंगे। बात समझे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीज्म डिवाइड ईच अदर परपेंडिकुलर। डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कटते हैं। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिक रूप से विभाजित करते हैं। अच्छा, वही तो मैं सोचूं, मेरे माइंड में भी आ रहा था परपेंडिकुलर नहीं होता है भाई, परपेंडिकुलर नहीं होता है। ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है ना, इतना बटा इतना बराबर होगा इतना बटा इतना। क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना के बराबर होगा। वही यहाँ लिखा गया है, देखिए डी ई बटा ई बी है ना, और फिर सी ई बटा ये, पहले छोटा फिर बड़ा, तो इधर भी लिखना पड़ेगा छोटा फिर बड़ा, वही चीज लिखा गया। प्रोपोर्शनली कटता है, प्रोपोर्शनली कटना है। मैं भी 90 डिग्री जब बोला तो मैं सोच में पड़ गया कि कब से 90 होने लगा, फिर गौर किया तो नहीं, गड़बड़ हम ही कर रहे थे। वही चीज को हिंदी में यहाँ लिखा है। यहाँ कह रहा है एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीज्म डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है ना कि अगर ये पैरेलल ये है, मान के चलिए एक और आपने पैरेलल खींचा ये लाइन इसके, तो जानते इसका बटा इसका ये बराबर होगा इसका बटा इसका। बात समझे। देखिए ए ई बटा ई डी यहाँ है ना, तो फिर बी एफ बटा एफ सी। नीचे से ऊपर गए तो फिर नीचे से ऊपर जाइए। अगर मान के चलिए ऊपर से आप लिखते यहाँ लिखते डी ई बटा आप लिखते ई ए, तो लिखना पड़ता आपको सी एफ बटा एफ बी। प्रोपोर्शनली कटता है, प्रोपोर्शनली। अब उसी चीज को हिंदी में भी दिया गया है। अगला कॉन्सेप्ट पर आइए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है इफ अ ट्रेपीज्म ए बी सी डी, मतलब सॉरी ये इफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपीज्म इन व्हिच साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी। ए बी जो है इसके पैरेलल है, लीजिए मैं पैरेलल कर दिया साइड इतना। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली। ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है ये इसको बराबर काट रहा है और इधर वाला इसको बराबर काट रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज जाएगा, थोड़ा देर बस, गाड़ी जा रही थी और बहुत ज़्यादा साउंड करके जा रही थी, थोड़ा देर इग्नोर। चलिए आगे आइए, अब समझिए हम क्या बोल रहे थे। ये है मिड पॉइंट, मतलब इसको बराबर काटा और ये भी मिड पॉइंट इसको बराबर काटा। तो एक चीज़ जान लीजिएगा, इसका जो लेंथ होगा ना ई एफ, इसका जो लेंथ होता है इन दोनों के जोड़ का आधा होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, इसका लेंथ निकल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। देखिए नीचे क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके सॉरी पैरेलल नहीं, माफ़ी चाहते, ये मैं गलत कर दिया। ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। आपको कहा ए डी बराबर 12 एंड डी सी बराबर 8, आगे कह रहा है ए बी बराबर 18। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई का मान बताइए। तो ढेर सारा दे दिया है, लेकिन आपको ज़रूरत किसका है, इसका जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। वही किया गया है। देखिए 18 और 8 जोड़ के 2 से भाग दे के निकाल लिया, इसका लंबाई 13 निकल गया। बात समझ में आया। यहाँ पे कहा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, याद करना है इसको। कहा जा रहा है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, ये विकर्ण है ये और ये, इसका मध्य बिंदु यानी ये जो है इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है। ठीक है, रेखाखंड प्रत्येक समांतर चतुर्भुज के समांतर होती है और इस भुजाओं के
अंतर के आधे के बराबर होती है। ये क्या है इसका मतलब? इस चीज को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, इंग्लिश वाला को मैं हटा रहा हूं और नीचे देखिएगा। यदि उपरोक्त आकृति में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है एवं AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है और PNQ क्रमशः इसके विकर्ण AC एंड BD के मध्य बिंदु है, P और Q इसका और इसका मध्य बिंदु है, तो एक कंडीशन होता है कि PQ पैरेलल AB होता है, PQ पैरेलल AB होता है और DC यानी ये इसके पैरेलल होता है इन दोनों के, और PQ बराबर 1/2 इन दोनों, गौर से सुनिए, इन दोनों के अंतर का ये आधा होता है। इन दोनों को घटाइए उसका ये आधा होगा। जैसे अभी आपने एक देखा था, ऐसे अगर मिलाते थे तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते थे तो बीच वाला का निकल जाता था, लेकिन इस बार गड़बड़ है। इस बार क्या है कि इन दोनों का अंतर का भी आधा करना रहता है तो इसका लंबाई निकलता है। ठीक है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको नीचे देखिए। तो आप भी सोच रहे हो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या करिएगा, ट्रेपीज में बहुत कॉन्सेप्ट है, सबको देखना है। कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, बना लिया, जिसमें AB पैरेलल DC है, ये इसके पैरेलल है। आगे कह रहा है ENF क्रमशः विकर्ण AC एंड BD के मध्य बिंदु AB 18, ये मध्य बिंदु है, तो लीजिए मध्य बिंदु कर दिया, यानी ये डंडा इसके बराबर होगा और इधर वाला इसके बराबर होगा। AB 18 है, ठीक है, और CD जो है 6 है, तो EF बताइए, ये बताना है बीच वाला। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटा के आधा करना है। तो 18 में से 6 गया, 18 में से 6 घटा के कहाँ गया, और उसको आधा करना है, तो 18 में से 6 गया 12, 12 का आधा कर दिया 6। अंडरस्टैंड, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब क्या होता है, थोड़ा देर पहले मैंने एक बोला था, फिर से बोलूंगा अभी। समद्विबाहु समलंब के विकर्णों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली एक समांतर रेखा खंड यानी EF की लंबाई है। देखिए इंग्लिश में पढ़िए, द लेंथ ऑफ ए पैरेलल लाइन सेगमेंट EF पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शंस ऑफ डायगोनल्स ऑफ द आइसोसेलस ट्रेपीज। आइसोसेलस ट्रेपीज में क्या होता है, जिसका ये जो डंडा है ना, ये डंडा इस डंडा के बराबर होता है, यानी यहाँ कहेंगे आइसोसेलस के लिए AD बराबर BC, तब आइसोसेलस ट्रेपीज हो गया, और DC पैरेलल AB। तो ये तो कंडीशन पता ही था कि ये दोनों पैरेलल है, बात समझे। समद्विबाहु समलंब के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु, और ये जो कटा है बीच में, यहाँ से एक पैरेलल लाइन आप खींच रहे हैं इसके पैरेलल, तो जानते हैं इसका लंबाई क्या होगा। आपने अभी देखा था कुछ देर पहले, इन दोनों को जोड़ के, कुछ देर पहले देखे थे ना, तो वो कंडीशन कब हुआ था, इन दोनों को जोड़ के आधा, जब ये इसको बीच से काटा था। इस बार तो ऐसा कंडीशन है नहीं, लेकिन इस बार क्या होगा, 2AB बाई A प्लस बी, 2AB और बटा A प्लस बी, इन दोनों से भाग दे देना है, 2AB बटा A प्लस बी, तो इसका लंबाई निकल जाएगा। बात समझिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है आपका कि ए ट्रेपीज कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस बाय ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड। पैरेलल के पैरेलल में वो डाल दीजिए तो इसको काट दिया जाएगा। अब कह रहा है कि इफ द लाइन डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड इन द रेशियो XY, ये जो लाइन है इसको किस भाग में बांट रहा है, X और Y के रूप में काट रहा है। देन द लेंथ ऑफ द लाइन, इस लाइन का लेंथ कैसे निकालिएगा, इस रेशियो में काटा है और इसका लाइन निकालना है। फिर से सुनिए, यदि कोई रेखा गैर समांतर भुजाओं को XY के अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा की लंबाई क्या होगी। ट्रेपीज में क्या था, समांतर चतुर्भुज के समांतर एक रेखा खींचकर छोटे समलंब चतुर्भुज में विभाजित किया जा सकता है। तो सुनिएगा, इसका जो है ना EF बराबर होगा AX और प्लस BY बटा X प्लस Y। इसका ऐसे, ये जाके इधर गुना करेगा, ये आके इधर गुना करेगा, और इन दोनों के जोर से भाग दे देना है। इस पर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। यदि समलंब चतुर्भुज को एक वृत्त के अंदर बनाया जाता है तो यह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। क्या मतलब है, जब भी समलंब चतुर्भुज बनेगा तो इसका नॉन पैरेलल साइड हमेशा बराबर होता है वृत्त के अंदर, और आमने सामने वाला 180 बनाता है, ये दोनों का जोड़ 180 बनाता है। देखिए ADC ये वाला, और DAB ये क्या चल रहा है, वो बात छोड़िए, मैं आपको दूसरा बात समझा रहा हूँ।
ये बगल बगल वाला जो होता है ना 180 बनाता है, ये कह रहा है बगल बगल वाला 180 बनाता है, ये दोनों 180 बनाता है। मैं पिक्चर एक बना के दिखाता हूँ। मान के कोई सर्कल है, आपने इसको छोटा डाला, इसको बड़ा सा कर दिया, बना ना जी। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसका सामने वाला ना, इसका और इसका जोड़ 180 बनता है, इसका और इसका जोड़ 180 बनता है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आमने सामने 180 होता है। चूंकि ये समलंब चतुर्भुज है तो बगल बगल वाला का जोड़ भी 180 हो जाएगा, इसका इसका जोड़ भी 180 हो जाएगा, और इसका इसका जोड़ भी 180 हो जाएगा, इसका इसका जोड़ भी 180 हो जाएगा। बात समझे? देखिए ADC ये वाला एंगल, और DAB इसका जोड़, और ABC और BCD ये वाला, इन दोनों का जोड़ 180 बन रहा है। और कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समांतर भुजाओं की लंबाई के अनुपात में समानुपाती रूप से काटते हैं। इसका मतलब क्या है, गौर से सुनिए। AO बटा OC, AO बटा CO हुआ ना, AO बटा CO, तो इधर क्या लिखेंगे, DO बटा BO बराबर AB बटा CD। फिर से सुनिएगा जरा, AO इतना बटा CO बराबर DO बटा BO बराबर होगा AB बटा CD। ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी के नियम से हो रहा है, से बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जानिएगा, ये तो अभी तक देखा ही नहीं। एरिया ऑफ AOD इधर वाला का एरिया कह रहा है बराबर होगा BOC इधर वाला का एरिया इधर वाला का एरिया के बराबर होगा। आगे कहता है AC, ध्यान दीजिएगा, AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, दोनों डायगोनल का स्क्वायर करेंगे तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB और CD के बराबर होता है। डायगोनल का स्क्वायर जो होता है कैसे निकालिएगा, डायगोनल का स्क्वायर कर दीजिए और नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर करिए, इसका और इसका स्क्वायर करिए, और प्लस जो पैरेलल साइड है उसको दोनों को गुना करके 2 से डबल कर दीजिए, डबल भी कर दीजिए, दोनों गुना करके डबल कर दीजिए। ये उतना कॉन्सेप्ट पर नहीं आता है, कभी कदार आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। आगे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीज होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड गुने हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, एक ये पैरेलल है इसके, तो इन दोनों का जोड़, और हाइट जो है बीच में उसका लिख देना है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहा कि एक, अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीज आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स आर 14 सेमी, व्हाट इज द एरिया। बस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड गुने हाइट निकाल लीजिए, निकल गया ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है कि यदि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल DC हो गया, AB बराबर 2DC, AB बराबर 2DC यानी x होगा ना, तो इसका 2x से होगा। आगे कह रहा है एरिया ऑफ AOB इसका एरिया, कह रहा है COD का अनुपात 4:1 होगा, इसका एरिया। बात समझे, इधर का भुजा डबल हो गया ना, ये वाला इसका ये डबल हो गया, तो एरिया भी उसी इस हिसाब में बढ़ जाएगा। बात समझे, ये 4, इसका एरिया 4 होगा, इसका वो होगा। देखिए एरिया ऑफ AOB बटा एरिया ऑफ COD, इसका और इसका 4 और 1 अनुपात में कटेगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये समझना है आपको, ये पिक्चर दिया गया है एरिया ऑफ AOB और गुना एरिया ऑफ DOC ये वाला, ये बराबर होता है एरिया ऑफ AOD और BOC, इन दोनों का एरिया का गुना इन दोनों के एरिया के गुना के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखिए नीचे। यहाँ कहा जा रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, फिर कह रहा है AOD इसको 36 कह रहा है, और आगे कह रहा है DOC इसको कह रहा है 48। तो आगे कह रहा है AOB का क्षेत्रफल, इसका x मान लीजिए। अब कैसे निकालिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक चीज समझना है कि हेयर एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है?
इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होता है, तो ये 36 तो ये भी 36 हो जाएगा। ये तो हम बताए हैं कुछ देर पहले। इधर का एरिया इधर के एरिया के जैसे ही बराबर हो गया। अब आप देखिए इसका एरिया का गुना इसके एरिया के गुना के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे किया गया है, 27 आएगा। बात समझे? इन द गिवन फिगर ए बी एंड जी टी पैरेलल एंड ए ओ डी एंड आर द रेस्पेक्टिवली, इतना इतना समझ गए होंगे आप। इसको समझिए, यहाँ कह रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रैपीज वेयर ए डी एंड बी सी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ पे कट रहा है। इफ ए ओ 3 देखिए लिखा गया है, और जो दिया गया वो सब लिख दिया गया। आगे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। कैसे निकालिएगा? कुछ देर पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कहिएगा वो कॉन्सेप्ट क्या था सर? तो आप कहेंगे कि बटा वाला ए ओ बटा ओ सी बराबर डी ओ बटा ओ बी, बस वैल्यू डाल के क्रॉस गुना करने तो आता ही होगा, क्रॉस गुना करके निकाल लेंगे। एक शब्द आया है आइसोसेलस ट्रेपीज्म, कुछ देर पहले भी आया था, फिर से आ गया। आइसोसेलस ट्रेपीज्म क्या होता है? कहाँ पे आया था? कुछ देर पहले तो आया था एक जगह आइसोसेलस ट्रेपीज्म, या नहीं आया था? हाँ देखिए यहाँ है आइसोसेलस, आया था नहीं है आइसोसेलस ट्रेपीज्म? तो मैं इस समय बताया था आपको आइसोसेलस ट्रेपीज्म क्या होता है। फिर से एक बार आ गया है, स्पेशल नेम के साथ आया, तो चलिए स्पेशल समझेंगे इसको। कह रहा है आइसोसेलस ट्रेपीज्म ए ट्रेपीज व्हिच हैज इक्वल ऑब्लिक साइड्स। कहने का मतलब है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अब इससे कॉन्सेप्ट में क्या चेंजिंग आएगा पता है? ये तो बराबर है, अब ये एंगल देखिए, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये पैरेलल हुआ विकर्ण बराबर हो जाएंगे, विकर्ण यहाँ से यहाँ खींचिए, ये इसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण भी बराबर हो जाएगा। अब ये डंडा इसके बराबर हो जाएगा, ये डंडा इसके बराबर हो जाएगा। बात समझे? कई कॉन्सेप्ट आ गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी इतना बराबर है, ए डी इतना 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 दिया गया है, तो ज्ञात करिए। आइए इस तरफ होगा पिक्चर, हाँ यहाँ पे दिया गया है पिक्चर, यहाँ बना दिया गया, आप समझा देते हैं इसमें। अब आपको जो दिया गया था यहाँ डाल दिया गया आपको, ठीक है। ये 2 ये 2 ये 9 ये 5 ये 5 5 5, तो कैसे निकालिएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ये 14 कहाँ से लिख रहा है? हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, ये पूरा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 9 2 11 2 13, ये 13 आ जाएगा। और ऊपर यहाँ से यहाँ क्या है? 5 है। आपको फार्मूला पता होना, हाइट भी 5 है, तो कह रहा है 1/2 हम जानते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 13 में ये क्या दिया ये क्वेश्चन? रुक जाइए जरा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे, रुक जाइए जरा। एक काम करते हैं, मुझे पिक्चर थोड़ा सा बना के आपको दिखाना पड़ेगा यहीं पे, क्योंकि कैसे कैसे हो रहा है नहीं पल्ले वहाँ पड़ रहा है। थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिए, जस्ट सेकंड। अब जैसे जैसे का पिक्चर बनाते हैं, सबसे पहले ए बी सी डी आइसोसेलस ट्रेपीज्म। ए बी सी डी आइसोसेलस बना लिया, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, एंड ए डी 5। और एक ऐसा जब भी आए ना तो पिक्चर गलती नहीं हो उसके लिए एक टेक्निक देता हूँ, छोटा सा ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। और आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, ए बी सी डी, जो मन में आए वो नाम दे दीजिए, ठीक है। अब ए डी का 5, तो ए डी के जगह पर 5 लिख लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं बताते हैं अभी। बी सी के जगह पर लिख दीजिए 9, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 35 है, इसका क्षेत्रफल 35 है। और सी डी की लंबाई ज्ञात करिए, आपसे पूछ रहा है सी डी का लंबाई ज्ञात करने के लिए। बस समझे? फिर से सुनिए एक बार, समलंब चतुर्भुज मैंने बना लिया, इसमें कहा आपको ए बी सी डी आइसोसेलस ट्रेपीज्म इन व्हिच ए बी बराबर सी डी। अच्छा एक बात सुनिएगा जरा, अब मैंने ये बनाने से क्या पता चला? ए बी बराबर सी डी हो रहा है, नहीं ना हो पा रहा है। हमको क्या करना होगा? ट्रेपीज्म कैसे नाम क्या देना पड़ेगा? ऐसे देना पड़ेगा, ए बी सी डी। अब ऐसे देने से क्या बेनिफिट हुआ? अब ए बी बराबर सी डी कर दिया मैंने, हाँ कर दिया। आगे कह रहा है आपको कि ए डी 5, अब ए डी 5, ये 5 और बी सी 9, बी सी 9 होना गया 5 और 9, क्योंकि छोटा वाला 5 और बड़ा वाला 9। अगर यहाँ नहीं ऐसा हो पाता, मान के चलिए यहाँ आपको 9 आ जाता है, यहाँ 5, तो छोटा फोटो बनाने से क्या होता? अभी मैं नाम बदल देता, यहाँ डाल देता ए, यहाँ बी डाल देता, यहाँ सी कर यहाँ डी कर देता, समझे बात? इसलिए छोटा सा एक बना लिया जाता है रफ,
और उसके बाद आराम से वो किया जाता है, बड़ा बना के उसका सॉल्व किया जाता है। ऐसे छोटा से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नाम जान गए कि यहाँ ए होगा, यहाँ डी होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। ये 5 है और ये पूरा 9 है। आगे कहा जा रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 35 है, इसका क्षेत्रफल 35 है। तो कह रहा है सी डी की लंबाई बताइए, सी डी ये बताना है कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप समझिए ज़रा, ऐसे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, अंडरस्टैंड। ये 5 है और ये पूरा 9 है, तो ये बीच में 5 हो जाएगा, और जो बचा वो आधा आधा बटेगा। तो 9 में से 5 हटाइए तो 4 बचेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ 90 होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और भी क्या दिया हुआ था, और भी कुछ दिया हुआ था क्या? हाँ, हम जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कैसे निकालिएगा, एरिया बराबर, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 5 + 9 करिएगा और गुने हाइट की जगह पर कुछ भी एगो डाल दीजिए, मान के चलिए यहाँ एम डाल दीजिए, तो ए एम डाल देते हैं क्योंकि दोनों हाइट तो बराबर होगा। अब एरिया की जगह पर कितना डालिएगा, तो 35 दिया था, 35 और बराबर 1/2 गुने 9 9 5 14 और गुने ए एम, 2 से काटिए 7 बार में, 7 से 7 बचे 35, 5 बराबर ए एम। यानी आपने क्या निकाला, ए एम 5 निकाला। ये हाइट आय कर रहा है, आपको हाइट नहीं निकालना है, ये 5 हो गया, आपको ये पूछ रहा है सी डी। देखिए सी डी पूछ रहा है, तो आइए यहाँ निकालते हैं। ये 2 है और ये 5 है, तो ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा 90 के सामने वाला। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच के जगह पर कुछ नहीं, एच स्क्वायर तो निकालना ही है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और प्लस 4, यानी एच बराबर होगा √29। इसका आंसर आएगा √29। आइए देखते हैं बुक ने 29 लाया था क्या √। देखिए आया हुआ था, वही बात है, एरिया 35 डाला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ये 9 है, ये पूरा 9 है, ठीक है, और ये 5 है, 9 5 14 कर दिया और हाइट के जगह पर एच रहने दिया। यहाँ से 5 निकाला, वही 5 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। हमको ये निकालना था, तो इधर निकालो चाहे इधर निकालो, बात देखिए। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके रूट कर देंगे। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट पर आइए, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि एक ट्रेपीज में है, इसका एम और इसका एन, फाइंड द एबव फिगर। पी क्यू बराबर होता है, ये जो पी क्यू है, यहाँ बी छूटा हुआ है, ठीक है दोस्त, यहाँ बी होगा। पी क्यू बराबर होगा √m ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, ठीक है, और m प्लस एन। इफ पी क्यू डिवाइड्स इंटू 2 इक्वल एरिया m रेशियो n, ठीक है। ये जो पी क्यू है एरिया बराबर कर रहा है दोनों का। अच्छा सॉरी, नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एरिया है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लंबाई निकालने का तरीका क्या है पता है, ये जो एरिया है इसका गुना आप करिए ए के साथ और इसका एरिया का गुना करिए बी के साथ, ठीक है। फिर से सुनिए, एम का गुना करना है ए स्क्वायर के साथ, इसको स्क्वायर करके, इसका गुना करना है इसको स्क्वायर करके, और दोनों जोड़ देना है और इन दोनों के एरिया से भाग दे देना है। अगर मान के चलिए दोनों एरिया बराबर हो जाए, ठीक है, उस समय ए फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये पी क्यू निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, जब ये दोनों एरिया बराबर हो जाए। बस समझ में आ रही है? आगे आइए, ये जो लास्ट में कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है, एक पिक्चर दिया गया है आपको सामने और सभी का डंडा का लंबाई दे दिया है, भुजा का, ए बी सी डी ऐसे करके। आप जानते हैं ओ ए कहाँ है, ओ ए गुना ओ डी बराबर ओ बी गुना ओ सी, और सारे यानी वैल्यू डाल दीजिए, D1 D2, ठीक है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। यह कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। एक और चीज़ यहाँ देखिए, इस पिक्चर में कह रहा है इसका एरिया के एक्स और वाई, बी और ए है, तो हम कह सकते हैं के बराबर √x y एरिया ऑफ ए डी बी बराबर एरिया ऑफ ए सी डी, ऐसा कुछ करके है, एक्स वाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसी से बना हुआ है। ये जो है एक्स और वाई ये हो गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना है, ये बराबर होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो अभी लास्ट में पढ़ा है उतना काम का नहीं है। एक काइट को थोड़ा सा समझ लीजिए, एक चीज़ बचा हुआ रह गया था जो लास्ट में यहाँ दे दिया, ज़्यादा कुछ जानना नहीं। काइट में क्या होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये 90 डिग्री पर कटता है, और ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर नहीं होता है काइट में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसका एरिया इसके बराबर होता है, इसका एरिया इसके बराबर होता है, ये पूरे का एरिया इस पूरे के बराबर होता है। बात समझ में आया? ये पूरा इसके सिमिलर होता है, यही सारी बातें नीचे दिया गया। एरिया निकालने का बड़ी आसान तरीका है इसका,
1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 AC और इसका गुना करना है। बात समझे? यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपसे एक छोटा सा लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास इंड तो हो गया है, 1 घंटा के अंदर जो चीज़ आपको अभी मिला है मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, चैनल खंगाल लीजिए, कहीं आपको इस तरीका के जल्दी नहीं मिलता है। इसी तरह बहुत कम समय में आपको मैं पूरा पॉलीगॉन समझाऊंगा अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जिस दिन पॉलीगॉन समझाऊंगा कोशिश करूंगा कि उसमें हम सर्कल और वृत्त को भी कवर करना शुरू कर दें, क्योंकि ये छोटा सा थोड़ा चैप्टर है। ज्योमेट्री में वृत्त बहुत मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आता है, तो वृत्त का कोशिश रहेगा कि एक लंबा सा वीडियो जाएगा और सारे वृत्त सारी बातें समझा दूँ। नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो मुझे करना पड़ेगा मजबूरन। उसके बाद हम लोग 2D पर आएंगे, फिर 3D पे चलेंगे। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट सारे दूंगा एक साथ इसी तरह। ऑल द बेस्ट, बाबा, थैंक यू। कुछ भी सजेशन हो कमेंट्स आप मुझे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं यदि पसंद आया तो।